वीडियो का टॉपिक है कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस का मान। डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस को कैसे लिख सकते हैं। तो इससे पहले के वीडियोस में हम डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। डाइवर्जेंस की ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए, और इसका भौतिक महत्व क्या है वो सब हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास ये डाइवर्जेंस ऑफ ए आया हुआ है, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर ए। तो इससे माना डाइवर्जेंस जब हम निकालें तो इसमें जो अल्पांश आयतन काम में लेते हैं, माना वह अल्पांश आयतन आयताकार षटफलक के रूप में है। तो आयताकार षटफलक को इस तरह से हम बना सकते हैं। ये एक आयतन अल्पांश है जो षटफलक की फॉर्म में है। ये हमारा आयतन अल्पांश है जो कि किसी क्षेत्र ए वेक्टर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और के, एल, एम, एन। इस आयतन अल्पांश के अंदर मध्य बिंदु पर कोई बिंदु P स्थित है, जिसके लिए हमें उस बिंदु पर हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना है, इस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड है। ये मूल बिंदु O है, O से बिंदु P है वो एक्स वाई जेड निर्देशांकों पर स्थित है। हमने मान लिया P बिंदु एक्स वाई जेड पे है। और यह आयताकार षटफलक जो अल्पांश आयतन हमने लिया है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई, तो हमने इसकी लंबाई मान ली dx है, ऊंचाई y डायरेक्शन में dy है और चौड़ाई dz है। अर्थात ए बी dx है, एक के जो कि चौड़ाई है dz है, ऊंचाई AD है, वो कितनी है dx है। तो हमने एक आयताकार षटफलक लिया है ABCDNML के, जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः है dx, dy और dz है। और बिंदु P जिसके निर्देशांक x y z है, बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान अगर हम देखें ए वेक्टर है, और ए वेक्टर को अगर घटकों में विभाजित करें तो ax, ay और az होगा। ये बिंदु P है, तो बिंदु P पर ए वेक्टर का मान, बिंदु P पर ए वेक्टर क्या है ax i कैप, इसका ए वेक्टर का एक्सिस घटक ax है, y एक्सिस की डायरेक्शन में घटक ay है और z एक्सिस की डायरेक्शन में घटक az है। तो ये इसके क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में घटक हैं। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए होता है प्रति एकांक आयतन में फ्लक्स अभिवाह। तो हम यहाँ पर पहले निकालेंगे फ्लक्स अभिवाह। फ्लक्स अभिवाह निकालने से पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा ए वेक्टर जो बिंदु P पर सदिश क्षेत्र है, उसमें एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सदिश अभिवाह इस पृष्ठ से निकलेगा, तो इस पृष्ठ के लिए हमें निकालना है। तो बिंदु एक्स एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्स दिशा में सदिश क्षेत्र में परिवर्तन की दर, देखिए बिंदु P पर जो सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस दिशा में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो उसका एक्स एक्सिस घटक अगर ax है तो परिवर्तन की दर हो जाएगी डेल ax अपॉन में डेल x। अर्थात बिंदु P से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, इसमें डेल ax अपॉन डेल x से परिवर्तन होता जाएगा। तो अब अगर देखिए सदिश क्षेत्र बिंदु P पर कितना है, a है, तो अगर हम P से, ये देखिए AB दूरी कितनी है dx है, और बिंदु P क्या है बीचों बीच स्थित है, तो इससे इस पृष्ठ की एक्स एक्सिस डायरेक्शन में दूरी हो जाएगी dx/2। तो पृष्ठ BLMC, जो पृष्ठ है BLMC, इस पृष्ठ पर अर्थात dx/2 दूरी पर P से अगर हम सदिश क्षेत्र को देखें तो वो हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए बिंदु P से dx/2 दूरी पर स्थित
पृष्ठ का नाम क्या है? BLMC पर सदिश क्षेत्र का मान। अगर सदिश क्षेत्र का मान देखें तो इसका मान कितना हो जाएगा? P बिंदु पर क्या है? AX है और P बिंदु से dx/2 दूरी पर परिवर्तन की दर अगर डेल AX अपॉन डेल x है तो dx/2 दूरी पर इसका इतना गुना बढ़ जाएगा, तो सदिश क्षेत्र का मान हो जाएगा AX प्लस डेल AX अपॉन डेल x dx/2। ऐसे ही हम बिंदु P से माइनस dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ कौन सा है? AKND पर सदिश क्षेत्र का मान देखें तो वो कितना हो जाएगा? AX माइनस डेल AX बाई डेल x dx/2, क्योंकि P से हम पीछे की ओर देख रहे हैं, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में परिवर्तन की दर डेल AX बाई डेल x हो रही है, मतलब डेल AX बाई डेल x से प्रति एकांक लंबाई बढ़ता जा रहा है तो पीछे की तरफ कम हुआ है, तो हमने लिख दिया AX माइनस डेल AX अपॉन डेल x dx/2। तो ये हमारे दोनों पृष्ठ, इसको अगर मैं पृष्ठ एक इसको फर्स्ट दे देती हूँ, इसको सेकंड पृष्ठ लिख दें तो पृष्ठ फर्स्ट और सेकंड पर हमारे पास ये फर्स्ट पृष्ठ पर और ये सेकंड पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का मान आ गया है। अगर हमारे पास सदिश क्षेत्र का मान आ गया है तो इससे इन पृष्ठ से बहने वाले फ्लक्स का मान भी निकाल सकते हैं। अगर हम पृष्ठ फर्स्ट की बात करें तो इस पर फ्लक्स का मान निकालना हो तो फ्लक्स क्या होता है? A वेक्टर डॉट DA वेक्टर। उस सदिश क्षेत्र का जो फर्स्ट पर है उस सदिश क्षेत्र का हम उसके क्षेत्रफल से गुणनफल करेंगे। अगर हम इस फर्स्ट का क्षेत्रफल देखना चाहें तो देखिए ये क्या है? चौड़ाई है जो कि हमारी कितनी है? dz, और ये क्या है? ऊंचाई है जो कि है dy। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आयताकार पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा dy dz। तो इसको मैं सिर्फ पृष्ठ फर्स्ट लिख रही हूँ। पृष्ठ फर्स्ट से निर्गत फ्लक्स, इससे निर्गत क्यों होगा? देखिए हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की, और फ्लक्स में हमने सदिश क्षेत्र की डायरेक्शन A वेक्टर, अगर एक्स एक्सिस AX की बात करें जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन क्या है? 0 से एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो यहाँ से फ्लक्स यहाँ से बल रेखाएँ आएंगी और यहाँ से गुजर जाएंगी। तो इस फर्स्ट पृष्ठ से तो बल रेखाएँ बाहर की ओर निकलेंगी और सेकेंड पृष्ठ में क्या करेंगी? आएंगी। तो सेकंड पृष्ठ पर तो बल रेखाएं आती हैं और फर्स्ट पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं हमारी इस सिचुएशन में, क्योंकि AX की डायरेक्शन ये है। तो पृष्ठ फर्स्ट पर मैंने सीधा इसे पृष्ठ फर्स्ट लिख दिया। आप पृष्ठ का नाम लिख सकते हैं BLMC। तो पृष्ठ फर्स्ट से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा? सदिश क्षेत्र AX प्लस डेल AX अपॉन डेल x dx/2 इंटू क्षेत्रफल कितना है? dy dz। ऐसे ही पृष्ठ सेकंड से आगत फ्लक्स जो आता है वो वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? इस पर सदिश क्षेत्र AX माइनस कितना है? डेल AX अपॉन में डेल x dx/2 इंटू क्षेत्रफल dy dz, इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सदिश क्षेत्र में यहाँ पर प्लस इसलिए आया था क्योंकि P बिंदु से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ माइनस इसलिए था क्योंकि P बिंदु से हम नेगेटिव डायरेक्शन में आए हैं। तो ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो पृष्ठ फर्स्ट से तो निकलने वाला फ्लक्स आ गया, पृष्ठ सेकंड में आने वाला फ्लक्स आ गया। अगर हम इस आयतन अल्पांश के एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बात करें तो इन दोनों पृष्ठों की वजह से जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है से निर्गत कुल फ्लक्स, तो एक्स दिशा में निर्गत कुल फ्लक्स तो निकलने वाले फ्लक्स देखना कितना निकल रहा है। इन दोनों पृष्ठों की वजह से एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना फ्लक्स निकला है, इसमें से आयतन अल्पांश में तो फर्स्ट से तो क्या है निकल रहा है, सेकंड से आ रहा है, तो टोटल निर्गत फ्लक्स हो जाएगा फर्स्ट पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स माइनस सेकंड से। तो फर्स्ट पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है AX
प्लस डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स डी एक्स बाई टू इंटू डी वाई डी जेड। ये तो फर्स्ट पृष्ठ से निकला है और सेकंड पृष्ठ से आया है, उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल जो इस आयतन अल्पांश में से फ्लक्स निकला है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड। देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ ए एक्स प्लस का है, यहाँ माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर प्लस का है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू, यहाँ सेम वही डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू, दोनों में डी वाई डी जेड मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। और इस डी एक्स डी वाई डी जेड को हम कह सकते हैं षटफलक के अल्पांश, षटफलक का अल्पांश जो आयतन लिया था हमने, अल्पांश आयतन का जो षटफलक लिया था उसका आयतन डी वी। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स डी वी। क्लियर? तो हमारे पास एक्स एक्सिस डायरेक्शन से निर्गत फ्लक्स का मान आ गया है। एक्स एक्सिस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी वी। ऐसे ही हम वाई एक्सिस डायरेक्शन में ये जो दो पृष्ठ हैं, इसे थर्ड और इसे फोर्थ बोलें, तो इस वाई एक्सिस डायरेक्शन में निर्गत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो थर्ड के फ्लक्स में से फोर्थ का फ्लक्स माइनस होगा तो हमारे पास आएगा डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वी। जैसे ये आया है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी वी आया है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में फ्लक्स का मान, वैसे ही ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम जेड एक्सिस डायरेक्शन में निकालें, ये वाली जो जेड एक्सिस डायरेक्शन है तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी वी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस षटफलक के सभी पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कुल निर्गत हमारे पास फ्लक्स जिसे हम लिखते हैं क्लोज, फाई को किससे लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, कितना हो जाएगा इन तीनों का सम, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी वी प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वी प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी जेड। तो ये हमारे पास इस अल्पांश आयताकार षटफलक से निर्गत कुल फ्लक्स का मान आ गया है। और हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होता है, प्रति एकांक आयतन निर्गत फ्लक्स। तो हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का मान आ गया। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट करें, यहाँ पर डी वी है, अगर ये वाली वैल्यू पुट करें तो देखिए हमारे पास आएगा 1 अपॉन डी वी, जहाँ डी वी टेंस टू 0 इसकी लिमिट है, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी वी को अगर यहाँ से कॉमन लें तो प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी वी। तो यहाँ से हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए आ जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू आई है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो देखिए यहाँ पर डेल डॉट ए निकालिए, डेल डॉट ए। तो डेल हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड था। और ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, हमने अभी इक्वेशन नंबर 2 में लिया था, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए, डेल डॉट ए है तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो देखिए आई कैप डॉट आई कैप 1, तो ये आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन में
डेल जेड। ये किसका मान है? डेल डॉट ए का। किसका माना है? डेल डॉट ए का। अगर हम इस इक्वेशन की, इसको इक्वेशन नंबर आप ए दे दो, इसको इक्वेशन नंबर बी दे दो, तो इक्वेशन एक और बी का अगर हम कंपैरिजन करें तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है डेल डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पर इस डाइवर्जेंस को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पर डेल होता है आई के डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। इसे अवकल संकारक भी बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं डेल को, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान होता है डेल डॉट ए वेक्टर, और यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ए वेक्टर देखिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और डेल भी क्या है, एक सदिश राशि है। इनका यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो दो सदिश राशियों के डॉट प्रोडक्ट से अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी आती है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस क्या होता है? स्केलर होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी सदिश राशि का मान, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस क्या होता है? स्केलर।